दोस्तों आप सभी को बताया मैंने सुबह एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने आपको बताया था सीडब्ल्यूसी की रिक्रूटमेंट आ रही है। मैनेजमेंट ट्रेनी हो गया, सुपरिटेंडेंट जनरल हो गया, है ना, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे ना इसकी कट ऑफ के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। बेसिकली मैं आपको पहले बताया था सो दैट कि आपको ऐसा ना लगे कि मैंने लास्ट में कुछ और बताया। मैं आपको पहले बताता देखो इसकी जो कट ऑफ होती है ना, वो बड़ी मुश्किल से एक ही कट ऑफ निकल पाई है, वो भी जूनियर सुपरिटेंडेंट की निकली है। वो भी क्योंकि पोस्ट आई थी पिछले से पिछले बार 2019 में वो पोस्ट आई थी जूनियर सुपरिटेंडेंट की। ओके, जो सुपरिटेंडेंट की पोस्ट आई इस बार वो उससे ऊंची पोस्ट है, यानी कि उससे ऊपर की पोस्ट है। और जो यहाँ पे अगला जो पोस्ट होता है हमारा दैट इज कॉल्ड जो यहाँ पे आपका जेटीए है या फिर अकाउंटेंट है, उनकी तो कट ऑफ निकालते ही नहीं है। यहाँ पे क्या करते हैं ये लोग पर्टिकुलरली उस चीज को क्या कर देते हैं कि सिर्फ रोल नंबर दे देते हैं कि इन इन रोल नंबर का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है टी या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए, तो उनको बुलाया जाएगा। जैसे अकाउंटेंट में हो गया, सुपरिटेंडेंट में हो गया, इन सब के लिए क्या है 1/5, यानी कि एक वैकेंसी के लिए 5 जनों को बुलाया जाएगा डीवी में या फिर इंटरव्यू में। और लेकिन जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में क्या है कि एक पोस्ट के लिए 3 लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें इंटरव्यू होता नहीं है। तो यहाँ पे डीवी में भी आप ये मसला ना, डीवी आपको हो जाएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं हमारे अगले हिसाब किताब की। देख लो यहाँ पे जो आपका एग्जाम लेवल है, एग्जाम पैटर्न है और एसएससी और बैंकिंग रहेगा, वो मैं आपको तीनों चीजें बताऊंगा इस वीडियो में। छोटी वीडियो रखने वाला है सो दैट कि आपको सिंपली समझ में आ जाए। तो सेंट्रल वेयर हाउसिंग कमीशन की, कॉर्पोरेशन की सॉरी, यहाँ पे वैकेंसीज आ चुकी हैं जो कि 14/12 यानी कि 14 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा और 12 जनवरी तक ये चलने वाला है। और मैं आपको बता देता हूँ जनवरी के लास्ट में ये लोग पेपर भी करवा देंगे। पेपर बहुत जल्दी हो जाता है, रिजल्ट लेट आता है। पेपर तो आप ये मान के चलोगी जनवरी फरवरी में आपका यहाँ पे पेपर हो जाएगा, ठीक है, फरवरी के स्टार्टिंग में आपका पेपर हो जाएगा। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की 40 पोस्ट है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल ये तो हम करेंगे नहीं। अकाउंटेंट की 9 पोस्ट है। सुपरिटेंडेंट जनरल बहुत अच्छी बात है भाई, 22 पोस्ट है। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की यहाँ पे 81 पोस्ट है। सुपरिटेंडेंट जनरल एसआरडी नॉर्थ ईस्ट, जो आपका नॉर्थ ईस्ट वाला है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये लद्दाख का, ये अलग वैकेंसी है, लेकिन ये सिर्फ वहीं के लोग भर सकते हैं, लेकिन पोस्ट वही है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मैनेजमेंट ट्रेनी, अकाउंटेंट, सुपरिटेंडेंट और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ये चारों चीजें हैं जो हम करने भी वाले हैं। ओके, चलो यहाँ पे अगली चीज देखो। यहाँ पे ये मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछले बार ये करा था 2023 वाले में, ये मैंने किया है। तो सारी कट ऑफ को आपने तब यहाँ पे देखी थी अच्छे से, तब तो मैं कहीं और काम करता था। ओके, तो ये जो CWC वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट है 2023 का एडमिट कार्ड आप देखोगे, अप्लाई ऑनलाइन है ना, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था। ये 26 अगस्त से 24 सितंबर के बीच में ये फॉर्म चालू हुए थे। देखो यहाँ पे सितंबर तक यहाँ पे फॉर्म चला, यानी कि सितंबर तो खत्म हो गया, है ना। अक्टूबर का टाइम दिया और नवंबर दिसंबर में यहाँ पे आपका पेपर हो गया। देखो यहाँ पे, है ना, सितंबर तो खत्म ही मान लो आप, सितंबर तो फॉर्म खत्म हो गया, है ना, सितंबर पूरा महीना खत्म मान लो। अक्टूबर आपको 1 महीने का टाइम दिया और 12 दिन का टाइम दिया, यहाँ पे आपका अकाउंटेंट का पेपर हो गया। सुपरिटेंडेंट का पेपर भी आपका 4/12 को हुआ और 2/1 को हुआ। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट का 5 दिसंबर को हुआ। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने इतने टाइम के बाद दूसरा पेपर क्यों करवाया। मे भी हो सकता है कि ये लोग इस टाइम पे कुछ और शिफ्ट में करवाया इन्होंने पेपर। तो यहाँ पे आप समझना कि ये पेपर है आपका और ये पेपर है और ये पेपर, यानी कि 4 और 5 दिसंबर को इन्होंने पेपर करवा दिया था। किसका? अकाउंटेंट, सुपरिटेंडेंट जनरल, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट का। ये है जो आपका, यहाँ पे आप अकाउंटेंट की, सुपरिटेंडेंट जनरल की और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की आप कट ऑफ देख सकते हो। ये भी एक्सपेक्टेड थी उस टाइम पे जो हमने बनाई थी कट ऑफ, ठीक है। ये हमने जो कट ऑफ बनाई थी किसके लिए, 2024 के लिए, ठीक है, 2024 के लिए जो मैंने कट ऑफ बनाई थी ये उसके लिए। तो यहाँ पे आप ध्यान देना कि 141 150 जनरल के लिए है, आउट ऑफ 200 की यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जो ये सारी जो पोस्ट ये है ना, ये सारी की सारी है किसके लिए, आउट ऑफ 200, ठीक है, ये आउट ऑफ 200 रहेगा क्योंकि 200 का ही यहाँ पे पेपर था 2023 में भी, है ना। अकाउंटेंट का यहाँ पे देखो पेपर ही अभी हुआ है इसका, तो 2000 मतलब जनवरी में पेपर हुआ है एक तो पेपर ना। तो आप ये चीज समझ लेना। जो इसका ये देखो रिजल्ट आता है वो ऐसे आता है, यहाँ पे दिख रहा है आपको रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे आपका ऐसे आएगा आपका रोल नंबर और यहाँ पे आपको बुलाया जाएगा। फिर इन इन रोल नंबर्स का डीवी में आया है, इन इन रोल नंबर्स को यहाँ पे डीवी में अटेंड होना है या फिर इनको यहाँ पे इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, ऐसे आता है रिजल्ट। ये अकाउंटेंट का है। ये जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट जो होता है इसका अलग आता है, सुपरिटेंडेंट जनरल अलग आता है इसका। तो ये सब रिजल्ट यहाँ पे आपको ऐसे अलग अलग देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखो सुपरिटेंडेंट जनरल का ना अगर मैं बात करूं 2019 का, 2019 में ना यहाँ पे पेपर पैटर्न अलग था, 2023 में इनका पैटर्न अलग था। जो अभी रिसेंटली वाला 2023 वाला है, तो वो इस बार तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन थे, वही मैं आपको जो मैंने वीडियो में बताया। इंग्लिश के भी 50, डीआई के भी 50,
जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के थे। और यहाँ पे आपका सेक्शनल टाइमिंग है, सेक्शनल कट ऑफ भी लगेगी। ओके, ये चीज़ भी आप ध्यान देना। और टाइमिंग आपको मिला है यहाँ पे 2 आवर्स 30 मिनट का, यानी कि कितना हो गया 160 प्लस 30, है ना, तो 190 मिनट का यहाँ पे आपको टाइम मिल जाएगा। ठीक है ना, 120 प्लस 30 150 मिनट का यहाँ पे आपको टाइम मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे आपका सुपरिटेंडेंट जनरल रीजनिंग का, यहाँ पे पिछले बार जो था ये 40 क्वेश्चन थे, 55 मार्क्स के, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि भाई क्वेश्चन कम है, मार्क्स ज़्यादा है। ओके, इंग्लिश के आपके 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के थे, डीआई आपका 40 क्वेश्चन 55 मार्क्स का था, जनरल अवेयरनेस 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का था, ये तो एक क्वेश्चन एक ही मार्क्स का था। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से था सुपरिटेंडेंट का पेपर 2019 का। 2023 का आपका ये है, मे बी हो सकता है 2024 में शायद से चेंज हो जाए, पर ऐसे चांसेस कम है। ठीक है, पर ऐसे चांसेस यहाँ पे कम है। अब यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग का पेपर देख लो, और 2023 में मैनेजमेंट ट्रेनिंग का वैकेंसी नहीं आया था, ये चीज आप ध्यान देना, 2019 में ही आया है। ओके, तो यहाँ पे आप देख लो, अकाउंटेंट हो गया, मैनेजमेंट ट्रेनी हो गया। मैनेजमेंट ट्रेनी में 2019 में वही सेम पैटर्न था जो कि आपका यहाँ पे आपको अलग से देखने को मिलेगा। जर्नल का मैनेजमेंट ट्रेनी का यहाँ पे सिलेबस जब आएगा, इसका फुल नोटिफिकेशन आज या कल में आ जाएगा, इसका फुल नोटिफिकेशन वो मैं आप लोग को बता दूंगा पूरा का पूरा पढ़ के, उसमें तब नई नई चीजें क्या थी वो मैं आपको बता दूंगा, मे भी हो सकता है चेंज हुआ हो। ओके, इंग्लिश के 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, डीआई के 40 क्वेश्चन 55 मार्क्स के, जीए के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, प्रोफेशनल नॉलेज के 65 क्वेश्चन 65 मार्क्स के। ठीक है, यहाँ पे आप सेक्शनल टाइमिंग देख सकते हो, ये आपके मैक्सिमम 235 थे, 200 क्वेश्चन थे, 3 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम मिला था मैनेजमेंट ट्रेनी में, सबके लिए एक ही था यहाँ पे। ठीक है, 2023 में तो आई नहीं पोस्ट मैनेजमेंट ट्रेनी की, अब आई है 2024 में, तो मे बी यहाँ पे आपको सेम पैटर्न ये वाला ही देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे जो मैनेजमेंट ट्रेनी है जर्नल में, यहाँ पे आपको अलग अलग चीजें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये है आपका जूनियर सुपरिटेंडेंट, जैसे आपका जेटीए होता है ना, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, वैसे ही आपका जूनियर सुपरिटेंडेंट भी होता है, उसकी ये ऑफिशियल कट ऑफ है, ये वाली जो कट ऑफ है ये ऑफिशियल है। ओके, ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज जैसे आपका क्यूआरई पेपर होता है ना, सेम वैसे होता है इसका, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, क्यूआरई का पेपर था ये। ओके, इसमें थी आपके यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ देखो, इंग्लिश, क्वांट्स और रीजनिंग में अनरिजर्व के लिए 13 गई थी, क्वांट्स के लिए 10 गई थी, और रीजनिंग के लिए 10.25, क्वांट्स के लिए भी 10.25। ये कट ऑफ है 2019 की, किसकी यहाँ पे, ये तो आपका जैसे ये हो गया आपका कौन सी सेक्शनल वाइज, और ये हो गया आपका कौन सा ऑल ओवर एग्रीगेट जिसको हम लोग बोलते हैं ना। तो यूआर की थी 81.25 आउट ऑफ 100, देख लो आप यहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, 73.25 थी एसटी की, ओबीसी की 86.50, ईडब्ल्यूएस की 86.25, यूआर की 90.75, ये एससी की है, सॉरी, ये वाला 90.75 यूआर की है। तो 100 में से 90 कौन लेके आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतने ज्यादा मार्क्स। ठीक है, 90.75 किसकी गई है, यहाँ पे जूनियर सुपरिटेंडेंट की गई है, जो पोस्ट आपकी जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की होती है, लेकिन उसका पेपर पैटर्न अलग है, उस टाइम पे पेपर पैटर्न अलग था, ये ऑफिशियल कट ऑफ है। ठीक है, और यहाँ पे आपको बाकी चीजें मैं बता चुका हूँ, है ना। एग्जाम का लेवल आपको बता देता हूँ, एग्जाम का लेवल सेम जैसे आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग भरोगे उसका तो लेवल बहुत अच्छा आता है, आपको काफी अच्छा पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर अच्छे कर लेना। और दूसरा आएगा आपका यहाँ पे जो आपका अकाउंटेंट है उसका भी लेवल अच्छा रहता है, सुपरिटेंडेंट का लेवल भी बहुत अच्छा रहता है एग्जाम का, जेटीए का लेवल नॉर्मल आता है, जैसे आपका सीसीएल होता है ना वैसे ही आता है। सुपरिटेंडेंट का लेवल आपका सीजीएल का समझ लो, लेकिन बैंकिंग पैटर्न पे। मैनेजमेंट ट्रेनिंग का तो आप और ऊंचा लेवल समझ लो, उसका तो काफी अच्छा पेपर आता है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं। ओके, एग्जाम पैटर्न आप यहाँ पे ध्यान देना, एग्जाम पैटर्न मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ, जब नया इसका फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा तब मैं बता दूंगा आपको। एग्जाम पैटर्न इसका ये रहा सुपरिटेंडेंट जनरल का, और ये है आपका मैनेजमेंट ट्रेनी का। ओके, और जेटीए का तो मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले भी। ओके, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एसएससी और बैंकिंग पैटर्न। भाई बैंकिंग पैटर्न है, 100% बैंकिंग पैटर्न है, 5 ऑप्शन आएंगे, 5 ऑप्शन। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान देना, समझ में आ गया। तो मैंने आपको बता दिया, जो कट ऑफ आती है वो ऐसे नहीं निकालते ये लोग निकालते हैं रजिस्ट्रेशन वाइज, नंबर नहीं बताते हैं। ओके, लेकिन जो मैंने ये कट ऑफ बताई है आपको, ये ऑफिशियल कट ऑफ है, किसकी है, जूनियर सुपरिटेंडेंट की है, तो इसके अंदाजा आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे ये जो एक्सपेक्ट कट ऑफ है ये हमने बनाई थी बच्चों से पूछ पूछ के, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो ये भी आपके आउट ऑफ 200 है, ये 2023 की है। ओके, तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। ओके, तो ये था मेरा वीडियो, और मॉक टेस्ट का लिंक नीचे है, कोर्स का लिंक भी नीचे है, सारी की सारी तैयारी मैं कराऊंगा आप लोगों को। और
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे तो आपका फायदा रहेगा, क्योंकि वहां पे आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और भी इन्फॉर्मेशन जितनी भी आती है वो सब आपको मिल जाएगी। चौथी चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जो बताना चाह रहा था मैं आप लोगों को, कि भाई यहाँ पे ना आपको पढ़ना थोड़ा, इसमें थोड़ा ठीक ठाक पड़ेगा, इसमें जॉब लग जाती है, बट यहाँ पे थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। मेहनत करने की जरूरत सब में ही है वैसे, ऐसी कोई बात तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है और फ्री मॉक टेस्ट आपको वहां पे मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर भी वहां पे मिल जाएगा इसका। और यहाँ पे आपको नेक्स्ट चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि CWC से लास्ट तक, जब तक इसकी वेटिंग लिस्ट नहीं आती तब तक मैं इसकी वीडियोस आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा 100% सारी की सारी। ओके, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।